आप कहाँ जा रही हैं? उसके लिए नाजो के लिए यखनी बनाने जा रही हूँ। साथ साथ तुम्हारा और अपना भी नाश्ता बना लूंगी मैं। सैन का है, नजर नहीं आ रहा है मुझे। माँ से भी मिलने नहीं आया वो। अरे खाला, उसी को तो ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया। अपने रूम में भी नहीं है। बाहर खेलने गया होगा। इतवार का दिन है ना, बच्चों का तो काम ही यही होता है। बन गया होगा प्रोग्राम, क्रिकेट खेलने चला गया। तुम परेशान नहीं हो, आ जाएगा। अच्छा तुम ऐसा करो, थोड़ी देर नासू के पास बैठो, मैं इतनी देर में लेकर आती हूँ सारी चीजें। ठीक है। अरे आफी, कैसी हो? बैठो बैठो। अकेली आई हो? अहमद नहीं आया? नहीं, मैं मामा की तरफ थी तो सोचा आ जाऊं। सब ठीक है? सब ठीक ही तो नहीं है गुड़िया बाजी, तभी तो हम दोनों के दरमियान लड़ाई हुई है। तुम दोनों की तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, फिर क्या वजह? आपकी वजह से। मेरी वजह से? क्या बात है आफी, तुम मुझसे अपनी कोई भी बात बिना झिझक शेयर कर सकती हो। और मैं कुछ दिनों से नोटिस भी कर रही थी कि तुम्हारा बिहेवियर मेरे साथ कुछ बदला बदला सा है। देखो, तुम्हारे दिल में जो भी बात है ना, तुम खुलकर मुझे बताओ। गुड़िया बाजी, आप मेरे लिए बड़ी बहन का दर्जा रखती हैं और आपने ही मुझे हमेशा बहनों की तरह ही ट्रीट किया है। लेकिन क्या? लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आपको अहमद से ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कैसा नहीं कहना चाहिए था? क्या कहा है मैंने? यही गुड़िया बाजी कि आपको अहमद का डैड का बिजनेस ज्वाइन करना बुरा लग रहा है, इसलिए तो आपने उसका माइंडसेट चेंज किया है। और आपको ऐसा लगता है कि वो डैड का बिजनेस ज्वाइन करेगा तो वो गुलाम बन जाएगा। आफी, इसमें गुलाम बनने वाली बात कहाँ से आ गई? मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तुम्हें किसने कहा ये? अहमद ने? नहीं, उसने नहीं बताया। तो फिर किसने बताया? वो नाज़रीन भाभी ने बताया था। उसने कहा और तुमने यकीन कर लिया? नहीं गुड़िया बाजी, मैंने यकीन नहीं किया था उनकी बातों पर, लेकिन जब अहमद ने कहा कि आपको बुरा लग रहा है उसका ऑफिस आना, तब जाके मुझे उनकी बातें सही लगी कि शायद ठीक कह रही थी। देखो आफी, जब दिलों में बदगुमानियां पैदा हो जाती हैं तो गलत बात भी सही लगने लगती है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हें पाने के लिए अहमद ने किसी की नहीं सुनी, अपनी जान की भी परवाह नहीं की। उसने तुम्हारे डैड से किसी किस्म की फेवर तक नहीं ली। अब ऐसी सिचुएशन में उसका तुम्हारे डैड का ऑफिस ज्वाइन करना उसके लिए ताना बन सकता था। और मैं नहीं चाहती कि शारिक या बिलाल उसे किसी भी पॉइंट पे बातें सुनाएं और उसे हर्ट करें। मेरा मकसद अहमद को हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं। और रही बात मारिया की, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में उस पर भी एतराज है कि मैं क्यों यहाँ पर ले आई उसको, तो उसकी वजह भी वही है। मैं नहीं चाहती कि उसके भाई उसे हर्ट करें। काफी मैंने अपने छोटे बहन भाइयों को माँ बनकर पाला है। मैं नहीं चाहती कि उन्हें कोई भी दुख पहुंचे। अब तुम ही मुझे बताओ, अहमद और मारिया की अगर मैं परवाह करती हूँ तो क्या गलत करती हूँ? नहीं गुड़िया बाजी, आप बिल्कुल भी गलत नहीं है, बल्कि गलत तो मेरा सोचने का अंदाज था। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। सो सॉरी। अरे नहीं पागल, अपनों से सॉरी थोड़ी करते हैं। मैं आपके फैसले के पीछे छुपे रीजंस को समझ ही नहीं सकी। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। अरे मेरी जान, सोचों पर इंसानों का कहाँ इख्तियार होता है, बल्कि हम गलत ये करते हैं कि अपनी सोचों पर कंट्रोल करने के बजाय हम सोचों से कंट्रोल हो जाते हैं। और मेरी बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में और दिलों में जितने भी अप्स एंड डाउन्स आ जाए, हमें अपने दिलों में दूरियों को जगह नहीं देनी चाहिए। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा।
चाय पियोगी? क्या कर